साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार और साथियों आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न सीएसआर नेट मैथमेटिक्स में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न करा था फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के प्रॉपर्टी के बेस पे साथियों जो क्वेश्चन आता है उस पे साथियों उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। साथियों कुछ दोस्तों की क्वेरीज थी, सर नंबर थ्योरी थोड़ा सा बता देते और फिर इस चीज को सेशन को आगे स्टार्ट करते तो ज्यादा हेल्पफुल रहता। शायद साथियों उन लोगों के बात में रियली में बहुत ही दम है और रियली मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि 5 फंक्शन टाउ फंक्शन का साथियों की बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। नंबर ऑफ सब फील्ड, नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब रिंग, नंबर ऑफ आइडियल साथियों इस सबको निकालने के लिए आपको टाउ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर और नंबर ऑफ जनरेटर्स टाइप को निकालने के लिए आपको 5 फंक्शन की जरूरत होने वाली है। और ये सब कहां से आते हैं साथियों, तो इसका जो बैकबोन है साथियों वो है हमारा नंबर थ्योरी। तो साथियों बिना समय गंवाए हुए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं नंबर थ्योरी। और साथियों ये आज का सेशन साथियों आपके कॉन्सेप्ट को आपके फंडामेंटल्स को डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा। ठीक है साथियों आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि साथियों आप लोग जम के मेहनत करें और सिर्फ मेहनत नहीं करना साथियों, आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है क्योंकि आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि साथियों जिस वक्त साथियों आप लोग सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई जी जान लगाकर पढ़ रहा होता है साथियों। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो साथियों कोई आगे होगा जो आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा और आपको रौंद के आगे निकल जाएगा साथियों ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यहाँ पे देखा जाए तो दौड़ने वाले पीछे रह जाते। तो साथियों सिर्फ आपको दौड़ना नहीं है, बिल्कुल तेज रफ्तार से दौड़ना है साथियों, जी जान लगा के दौड़ना है, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे साथियों। तो एक लास्ट लाइन में कह के साथियों आज का सेशन स्टार्ट करता हूं कि साथियों जैसे प्रीवियस ईयर का जो साथियों क्वेश्चन पेपर था उसने बहुत दोस्तों को डरा दिया था, तो उसके लिए एक वर्ड में कहना चाहता हूं साथियों कि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर साथियों क्या होता है, कभी कभी माहौल बदल सकता है। क्या है साथियों, जरूर इस बात को याद रखें कि ताश में जोकर और साथियों जिंदगी में ठोकर कभी कभी माहौल बहुत बदल देता है, आपको एक नया पैमाना सेट कर देता है कि आप दूसरे नजरिए से देखना स्टार्ट करें, अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको ढूंढ के निकालें साथियों और उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। डेफिनेटली आप लोगों को ये सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। साथियों तो आज का सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं और रिजल्ट नंबर फर्स्ट है हमारा यूलर्स 5 फंक्शन। सो व्हाट डज यूलर्स 5 फंक्शन सेज। दोस्तों ये यूलर 5 फंक्शन कैसे डिफाइन होता है साथियों और इसका एप्लीकेशन कहां करते हैं और कैसे करते हैं साथियों, इसको हम लोग आज बिल्कुल जानदार तरीके से सीखेंगे। और क्वेश्चन देखते ही साथियों ऐसे चुटकी में उड़ाना है क्वेश्चन को। और कैसे उड़ेगा साथियों, पहले आप थॉट्स को क्लियर करें, पहले अपने बेसिक्स को साथियों क्लियर करें। यूलर्स 5 फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं साथियों। ये 5 है, एक मैपिंग है साथियों, गोइंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल टू नेचुरल पे जाता है साथियों और कैसे डिफाइन होता है उसकी बातें करते हैं साथियों। 5n जो है किसी नंबर के रेस्पेक्टिवली जब हम लोग निकालेंगे 5n तो कैसे डिफाइन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स m सच दैट m कहां का मेंबर होगा साथियों, डोमेन का होगा। और किसके बीच में लाई करेगा, 1 और m के बीच में लाई करेगा। कौन सा साथियों, ये m जो आप कलेक्शन कीजिएगा, एक से छोटा नहीं हो सकता और n से बड़ा नहीं हो सकता साथियों, उसके बीच में लाई करेगा। और याद रखना है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर साथियों किसका, इस m का n के रेस्पेक्टिवली जितना कलेक्शन करेंगे साथियों ये 1 आना चाहिए। मतलब क्या है साथियों, मतलब साफ है साथियों, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं साथियों, रिलेटिवली प्राइम नंबर है ना, जिसका एक दूसरा नाम है को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं साथियों, को प्राइम नंबर। सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल दोज को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर है ना कॉरेस्पॉन्डिंग टू n है ना, n के रेस्पेक्टिवली जितने सारे दोस्तों को प्राइम एलिमेंट बनाएंगे, रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट बनाएंगे साथियों, उस सबका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। इसलिए ये सेट लिखा हुआ है दोस्तों, इसकी कार्डिनलिटी मतलब जितना भी एलिमेंट मिलेगा उसका कलेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, 5n। ठीक है, एक सिंपल सी बात है मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि 1 से छोटा होना चाहिए और 1 के साथ जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए साथियों, 1 होना चाहिए, वो एक ही है, सिंगलटन 1। तो इसको इस सेट में एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट है
तो ये क्या देता है, नंबरिंग देता है साथियों। फाइन क्या देता है, नंबरिंग, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज को प्राइम एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। सिंपल सी बात आप ये समझिए, क्या करना है, क्या याद रखना है साथियों, सिर्फ एक वर्ड याद रखे, आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर निकालना है, किसके कॉरेस्पॉन्ड, इसके कॉरेस्पॉन्ड, और यही लिखा हुआ है ना। आपको लिस्ट नहीं करना है, कार्डिनलिटी निकालना है कि इसके कितने नंबरिंग पॉसिबल है, कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ही ऐसा नंबर है जो 1 क्या होगा साथियों, छोटा होगा, इसके बीच में लाई करेगा, इटसेल्फ ही है ना। और इसका 1 और 1 का जीसीडी साथियों 1 होता है। 2 के रेस्पेक्टली जाएंगे साथियों तो 1 और 2 ले नहीं सकते, क्योंकि 2 और 2 का जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा साथियों, 1 होगा, 2 हो जाएगा, तो आपको चाहिए नहीं, तो इसमें भी साथियों 1 ही है। 5 3 की जब बात करेंगे साथियों तो इसमें 1 और 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 3 का जीसीडी 1, 2 और 3 का साथियों जीसीडी 1, सो देयर आर 2 नंबर्स, यानी देयर आर 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट। 5 4 कीजिएगा साथियों तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 लिख देता हूं, देखिए 2 और 4 का जीसीडी 2, तो ये हो नहीं सकता, आपको 1 चाहिए, क्या चाहिए साथियों, 1 रिलेटिवली प्राइम नंबर। 3 और 4 का जीसीडी 1, तो ये पास है, तो ऑटोमेटिकली पास होता है। 4 और 4 का जीसीडी साथियों 4, तो ये पास नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर है, 1 और 3 है ना। सो 1, 3 कितना नंबर, 2 नंबर। 5 5 की बातें करें साथियों तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 क्यों नहीं लिख सकते, 5 और 5 का जीसीडी 5 हो जाएगा, जबकि ये सारे का जीसीडी साथियों 1 होगा, तो यहीं तक हम लोग कलेक्शन करेंगे। इसमें नंबरिंग देख लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 6 पे भी आप लोग काम करके देख लीजिए साथियों, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या इसका रिलेटिवली प्राइम नंबर मिलेगा साथियों, एक मिलेगा 1 और 6 का जीसीडी देख लीजिए, 2 3 मैं 4 5 6 भी लिख देता हूं। 2 और 6 का जीसीडी 2, ये हो नहीं सकता। 4 और 6 का जीसीडी 2, ये हो नहीं सकता। 3 और 6 का जीसीडी 3, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 6 का जीसीडी 1, ये पास है, इसका 1 ही होगा, ये भी पास है। 6 और 6 का जीसीडी 1, ये भी पास है, ठीक है। सो वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 5, सो राइट डाउन 1 and 5। अगर क्वेश्चन आपको ये बोला जाए यू हैव टू लिस्ट, आपको साथ में ऐसा बोला जाएगा कि 6 के रेस्पेक्टिवली आपको कोप्राइम एलिमेंट निकालना है, या इसको इस तरह से डिफाइन कर देगा, दैट मींस व्हाट यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू लिस्ट द रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो आप लिस्ट करके बताइएगा। और ये बोला जाएगा कि नंबरिंग निकालना है, फाइन बोला जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये नंबरिंग देता है रिलेटिवली प्राइम नंबर का नंबरिंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। तो साथियों इसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साथियों, इस चीज को फाइन को आप लोग रीडिफाइन कर लें, अपने लैंग्वेज में रीडिफाइन कर लें। क्या हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर, है ना। तो ये हमारा फाइन क्या देता है साथियों, n के रेस्पेक्टिवली कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इसको आप लोग रीडिफाइन करें, अपने लैंग्वेज में डिफाइन करके इस बात को रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 के रेस्पेक्टिवली क्या क्या को प्राइम एलिमेंट होगा, या रिलेटिवली 1 भी पास होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सब इसके साथ जीसीडी 1 बनाएगा, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर इसका कलेक्शन, नंबरिंग, काउंटिंग नंबर। 8 का कीजिएगा साथियों तो इसमें देखिए 1 मिल जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 मिल जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 बनाएगा, 7 हो जाएगा, 8 तो हो ही नहीं सकता, तो इसके साथ ये। तो देखिए इसमें 6 मिला साथियों, इसमें आपको 2 मिला, इसमें 4 मिला। मुझे उम्मीद है साथियों आपको एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाउ डज यूलर 5 फंक्शंस वर्क, साथियों यूलर 5 फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। साथियों ये भी मैं बता देता हूं, पूरे अलजेब्रा में दोस्तों यूलर 5 फंक्शन और टाउ फंक्शन से ज्यादा वेटेज रहता है यूलर 5 फंक्शन का। मल्टीपल जगह पे साथियों इसका बहुत ही धमाके तरीके से यूज होता है, तो साथियों उसको जरूर याद रखा जाए, ठीक है ना। और डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए साथियों ये तो हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन आता है साथियों ये इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता है। सिंपल तरीके से आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा बताइए 1000 के कोरेस्पॉन्डिंग कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर मिल सकते हैं।
1000 में नहीं फंसेंगे, है ना। वो ठोकर वाली बातें मैं बोलता हूं ना कि साथियों कि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपके थॉट प्रोसेस को साथियों डिफरेंट डायमेंशन में लेके चला जा सकता है। जहां पे आप अपने कमजोरी पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं साथियों, उसको कुरेद के आगे ला सकता है। तो उसके पास साथियों आपके पास दो ही कंडीशंस होगा, या तो आप उस कमजोरी के साथ साथियों आप जीना स्टार्ट करें, या फिर उस कमजोरी पे बिल्कुल ही आप महारत हासिल करें और उसको बिल्कुल ही तरफ के आगे बढ़ के साथियों और दूसरे नए आयाम सेट करें साथियों। तो आपको पहला वाला नहीं बनना है, अपने कमजोरियों के साथ साथियों आपको नहीं जीना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपनी कमजोरी पे फतह पाना है साथियों, उस पर काम करना है मजबूती के साथ, ठीक है ना। कमजोरी जब मुंह चिढ़ाए साथियों, वीकनेस जब मुंह चिढ़ाए तो उस पर जबरदस्त तरीके से काम कर दीजिए कि आगे बार आगे टाइम नेक्स्ट टाइम साथियों वो मुंह ना उठाए आपके साथ, पेपर में आपके साथ तमाशा ना क्रिएट करे, ठीक है। ये ना बताए कि ये मैं तुम्हारी कमजोरी और हर वक्त ये दिमाग में चलता रहे, तो ऐसा सीन पेपर में ना बने साथियों। इसलिए ठोकर लगना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में ज्यादा सफल हो, ज्यादा कुछ करें, ठीक है ना, और एक जो झुंड है दोस्तों, एक उससे आगे निकल के अगर अपनी माइलस्टोन अपने आप क्रिएट करना चाहते हैं तो अपनी कमजोरी के साथ जीना बंद करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें साथियों। और बिल्कुल साथियों जो भी डाउट्स मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली इस चीज को पुटअप करना स्टार्ट करें। यहां तक तो आ गया साथियों, अब नया कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फिगर आउट करते हैं। साथियों यूलर फाइव फंक्शन जिस तरह से आपने डिफाइन करा, उसके बेस पे यूलर फाइव फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट के कोरिस्पॉन्ड किस तरीके से बिहेवियर रखता है साथियों, ये मैंने 12 रिजल्ट्स लिया है, शायद एक दो रिजल्ट्स और भी बढ़ जाए साथियों। ये सब आपके लिए इतना जबरदस्त कह लीजिए खजाना, गोल्ड लोन कह लीजिए साथियों। आपके पास एक ऐसा चीज मिलेगा जो आपको हमेशा ही साथियों आपको बैकअप करेगा पेपर में साथियों, आपको इतना मोटिवेट रखेगा ये सारी चीजें और बोलेगा कि यस आई हैव समथिंग टू एक्सेल माई सेल्फ इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हमेशा आपको बैकअप करेगा, इसलिए साथियों रिजल्ट का याद रहना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। बड़े बड़े नंबर के लिए आप लोग साथियों आपको पता लगेगा कि रिजल्ट आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगा साथियों। तो आराम से साथियों आप लोग देखते जाएं। देखिए दोस्तों पहले ये रिजल्ट नंबर 2 है, हमने डिफाइन करा 5 फंक्शन साथियों। अगर प्राइम नंबर रहेगा तो हमेशा याद रखना है साथियों, प्राइम के केस में फाइव क्या देता है, फाइव क्या देता है, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट। क्या देता है साथियों, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर। सो साथियों जब भी हम लोग फाइव एन की बातें करते हैं, फाइव एन की बातें करते हैं तो साथियों ये क्या देता है, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर, है ना। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या देता है साथियों, रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसके कॉरेस्पॉन्ड साथियों, स्केल, है ना, नंबरिंग देता है आपको काउंटिंग नंबर देता है। तो साथियों जब भी प्राइम रहेगा तो हमेशा उससे एक कम, मतलब जो एलिमेंट के बारे में बोला जाए उसको कम, उसको हटा के जितना भी बचेगा साथियों हमेशा 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 क्या होगा, उतने साथियों रिलेटिवली प्राइम नंबर बनेगा। इसको जरूर याद रखा जाए और साथियों बहुत अच्छे से याद रखा जाए क्योंकि इसी का एप्लीकेशंस बहुत होने वाला है। जैसे साथियों बोला जाएगा 5-2, 5-3, कल कुछ और दे देगा 5, मैं कुछ और लिख लेता हूं साथियों 19 ले लीजिए, तो इसका दोस्तों 2 - 1 तो ये हमारा 1 बन जाएगा, 3 - 1 साथियों 2 बन जाएगा, ये 19 - 1 18 बन जाएगा क्योंकि सभी नंबर क्या था साथियों, प्राइम नंबर था। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द अनदर वन साथियों, अगर प्राइम रहेगा या प्राइम के पावर में रहेगा, ये एग्जैक्टली 1 प्राइम सिंगल प्राइम के पावर में रहेगा तो साथियों हम लोग इस तरह से लिखेंगे। एग्जांपल आप समझ लें कि साथियों अगर हमारे पास मान लीजिए 2 पे पावर 2 है, 4 है, तो ये क्या आएगा 2 पे पावर 2 - 2 पे पावर 1 दैट इज 2। और क्या क्या नंबर होगा 4 के कोरस्पॉन्ड 1 और 3, यही सिर्फ आएगा, है ना, इसलिए ये लिखा हुआ है। अगर साथियों आपको ये आ जाता है मान लीजिए 5 पे पावर 2 25 के कोरस्पॉन्ड यू हैव टू कलेक्ट द काउंटिंग नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो साथियों इसको ऐसे कीजिएगा 5 पे पावर 2 5 पे पावर 1 दैट बिकम्स 20। कुछ और भी करने का मन है सर 2 पे पावर 5 का करना चाहते हैं कर लीजिए, 2 पे पावर 5 - 2 पे पावर 4, है ना। तो 16 में से 32 में से 16 गया तो साथियों ये, है ना। मुझे उम्मीद है ये दोनों प्रॉपर्टी जब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द अनदर वन
साथियों ये जो लिखा हुआ है P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम, क्या है साथियों, P और Q अगर दो डिस्टिंक्ट प्राइम होगा साथियों तो इसको इस तरह से हम लोग सेपरेट आउट प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग लिख पाएंगे। साथियों कब लिख पाएंगे तो इसको जरूर याद रखिए, इफ एंड ओनली लिखा हुआ है कि दोस्तों P और Q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 होगा, मतलब साफ है ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ को प्राइम बनाएंगे। क्या साथियों बनाएंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, वही जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है ना साथियों, इसको जरूर याद रखा जाए। साथ ही एक पीएचडी में एक पेपर आया था, क्वेश्चन आया था साथियों ये वाला, आई थिंक डीयू में था या आईआईसी बेंगलोर में था। साथियों ये क्वेश्चन था कि बताइए कि अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है तो इस पे क्या करें, स्टिल इनइक्वालिटीज रहेगा क्या, ये इक्वालिटीज तो नहीं रह सकता, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है साथियों अगर ये फेल हो जाएगा। चलिए इसको मैं एक अलग तरीके से दोस्तों एक रिजल्ट नंबर 12 लिख देता हूँ 13। कभी कभी क्या होता है हम लोग उसी नजरिए को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी किसी ऑथर ने लिख रखा है ना, हमारा माइंड सेट भी उसी तरीके से फिगर आउट, या फिर आप कह लें कि मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार हो गया हमारे माइंड का। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जरूर याद रखिएगा कि साथियों अगर जीसीडी सपोज मान लीजिए पी एंड क्यू का कोई नंबर का अगर 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि 5PQ नेवर बी रिटन लाइक 5P एंड 5Q, ये ऐसा भी नहीं लिखा जाएगा, है ना। अगर इस कंडीशन इफ एंड ओनली इफ का तो यही फायदा है ना, इक्वलिटी होगा तो दोनों में होगा, इनइक्वालिटी होगा, है ना, डिस्टिंक्शन तो दोनों पे होगा। तो साथियों इस चीज को याद रखा है। तो उस पर क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर बताइए अगर ऐसा नहीं होता है उस पर क्या कंडीशन इंपोज करी जाएगी। 2 बातें जो आपको बेहद अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि साथियों जीसीडी जो होता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड हमेशा हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है साथियों, पॉजिटिव नंबर होता है। तो जीसीडी ये आप लोग जरूर एक बार अच्छे से लर्न कर लें, बिल्कुल बच्चा वाला चीज है कि डी क्या होता है साथियों, डी डिवाइड करे पी को भी और डी डिवाइड क्यू को। तो ये सब साथियों मुझे उम्मीद है ये आपने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा होगा, बिल्कुल 9-10 वाला चीज है। तो इस सब चीज को साथियों ठीक है। तो साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 लिखते, अगर दोस्तों ये इक्वल नहीं है ना, अगर ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मतलब 1 से ग्रेटर होगा या 1 से लेस होगा, 1 से लेस नहीं हो सकता क्योंकि जीसीडी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या होगा साथियों, 1 से बड़ा होगा, मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो इक्वलिटी तो हो नहीं सकता, तो इक्वलिटी नहीं हो सकता। तो साथियों इसको जरूर याद रखें कि साथियों इनइक्वालिटीज में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है, इसका वैल्यू हमेशा इसको एक्सीड करता है। इस बात को जरूर याद रखें आप लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा क्वेश्चन जब भी पेपर में बनेगा तो कुछ इस तरह से भी इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से साथियों पुटअप या फ्रेम किया जा सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए अच्छी जानकारी होना बेहद जरूरी है। चलिए साथियों आपका हो गया। नाउ कम टू द रिजल्ट नंबर 6। साथियों सपोज हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है साथियों, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आप अभाज्य गुणनखंड कह लें, है ना। अलग अलग प्राइम के पावर में पहले हम लोग उसको बना लें, ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग अभी ये जो सारे अलग अलग जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए एक रिजल्ट आप ये भी डायरेक्ट रख सकते हैं, है ना। जितना डिस्टिंक्ट प्राइम होगा तो दोस्तों पहले आप रिजल्ट रख दें, सॉरी नंबर रख दें, उसके बाद 1 - 1/p1 × 1 - 1/p2। सो साथियों इस तरीके से आप लोग पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपको यहाँ तक साथियों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो एक बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट दोस्तों है 10⁻n वाला, तो उसको भी आप लोग सीख सकते हैं। और साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हो सकता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियोस को शेयर करें, और साथियों अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि साथियों ये तो मेरा ही मकसद है कि जब तक साथियों आपका पेपर नहीं होगा सीएसआर नेट का तब तक के लिए बिल्कुल धांसू तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। जितने भी रिजल्ट बेस करके क्वेश्चन आते हैं उस सबको साथियों हम लोग धुआं कर देंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से साथियों। चलिए साथियों रिजल्ट नंबर इसको आने से पहले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिजल्ट्स में आपको बताता हूं। रिजल्ट नंबर साथियों आई थिंक 14 होगा, उसको जरूर याद रखिएगा साथियों। और लाइट चला गया है, 1 मिनट वेट कर लीजिए।
क्या करेंगे साथियों, इसको 5 10 टू द पावर n होगा, तो यहाँ पे इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, पेपर में बहुत ही ज्यादा काम देगा। क्योंकि साथियों अभी कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एप्लीकेशन होने वाला है, इसको जरूर याद रखा जाए। दिस इज द स्पेशल केस फॉर 10 टू द पावर n, तो इसको जरूर याद रखिएगा साथियों। चलिए, अगर ये हो गया, रिजल्ट नंबर 14 हमने कर लिया, कुछ बातें यहां से अब हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन अगर आज आपको पूछा जाता है, रिजल्ट नंबर 7 है साथियों, कि क्या 5 फंक्शन 1 1 होता है, 1 2 होता है? तो साथियों इस बेस पे भी कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। तो 5 इज 1 1 और नॉट? पहले तो 1 1 फंक्शन क्या कहता है उसको ही समझ ले। देखिए दोस्तों, 5 के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं 5 बीइंग अ मैपिंग गोइंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और कैसे डिफाइन हुआ वो आपने देख लिया। देखिए 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, इफ phi of x equals to phi of y, चलिए साथियों कुछ और चीज को हम लोग लर्न करते हैं और अच्छे से ब्यूटीफुली तरीके से इसको रिजल्ट को लर्न करते हैं। साथियों कहता है कि क्या phi 1 1 होता है? इसको समझने के लिए देखिए phi कैसे डिफाइन होता है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है साथियों, हाउ डज 1 1 फंक्शन बिहेव्स? तो डेफिनेशन है साथियों कि phi of x equals to phi of y, then x must equals to y। मतलब ये क्या है दोस्तों, इमेज है ना, x का इमेज y का इमेज। मतलब अगर इमेज के एलिमेंट सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब है डोमेन के एलिमेंट भी साथियों सिमिलर होंगे, है ना। इसी को दोस्तों हम लोग अपोजिट तरीके से बोल सकते हैं। आपको पता है कि p implies q होता है, देन निगेशन ऑफ q ऑलवेज implies निगेशन ऑफ p। तो साथियों यही मैंने अप्लाई करा है कि बोथ आर डिस्टिंक्ट इन डोमेन स्पेस, तो साथियों इसका इमेज भी कोडोमेन स्पेस में डिस्टिंक्ट होगा। ये 1 1 का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और साथियों सेकंड हमारे पास ऑन टू, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये साथियों कोडोमेन स्पेस, CD में लिख देता हूं कोडोमेन स्पेस, वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 m बिलोंगिंग टू दिस मतलब डोमेन स्पेस, ठीक है ना, सच दैट वी कैन राइट 5m इक्वल्स टू m। मतलब क्या हुआ, तो 1 1 1 2 का डेफिनेशन है साथियों, मैंने क्या बोला कि राइट हैंड साइड में जो हमारा कोडोमेन स्पेस है इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल दैट मींस व्हाट, y के इस कोडोमेन स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन स्पेस के पास कम से कम एक एलिमेंट m होना चाहिए, सच दैट 5m इक्वल्स टू n। मतलब यहां के एलिमेंट को यहां तक मैप करवा सके, ठीक है। तो ये 1 2 का डेफिनेशन हो गया। समझते हैं साथियों, आपको क्या पता, सिंस phi 1 का भी वैल्यू आपने देखा 1 है, phi 2 का वैल्यू 1 है ना। अब गौर से देखिए यहाँ पे कि अगर आप लोग देखेंगे कि 1 और 2 और 5 फंक्शन है, ये दोनों एक ही इमेज पे जा रहे हैं, है ना। फंक्शन तो है क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का क्या मिल गया साथियों, इमेज मिल गया, तो फंक्शन तो है, फंक्शन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या 1 1 फंक्शन है? 1 1 फंक्शन बोलता था कि साथियों अगर x के डोमेन के एलिमेंट डिफरेंट हैं, डोमेन के एलिमेंट डिफरेंट है, तो साथियों ये बोला है इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इमेज दोनों का इमेज f(1) और दोस्तों f(1) और f(2) तो सिमिलर है, डिस्टिंक्ट तो है नहीं, है ना, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है 1 1 फेल हो गया। क्या हो गया साथियों, 1 1 फंक्शन फेल हो गया। मतलब 1 1 फंक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये मेनी 1, है ना। सो मेनी 1 क्या याद रखेंगे, तो एक रिजल्ट आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट नंबर 15 पे हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे। साथ ही यहाँ पे रिजल्ट नंबर 15 लिख देता हूं कि phi इज ऑलवेज 1 1 तो नहीं होता है, क्या होता है साथियों, मेनी 1 होता है, मेनी 1, ठीक है ना। एक और चीज में यहाँ पे देखिए phi इज 1 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, phi 1 1 नहीं होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। phi 1 1 नहीं होता है तो phi क्या होगा, वो मेनी 1 होगा। तो कैसा फंक्शन होगा साथियों, मेनी 1। अगर आपके साथ एक मजाक करा जाए साथियों कि phi इज 1 मेनी फंक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत बातें है, स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि फंक्शन कभी 1 मेनी नहीं हो सकता, है ना। 1 मेनी का क्या मतलब है साथियों, 1 मेनी का मतलब है यहाँ पे डोमेन में एक एलिमेंट और कोडोमेन में इसका एक से ज्यादा इमेज मिल गया। मतलब एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज होना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा इमेज बन गया एक एलिमेंट का, मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्या है साथियों, ये फंक्शन फेल हो गया। तो साथियों ये फंक्शन के डेफिनेशन को ही फेल कर रहा है ना।
कौन, वन मेनी। तो ये जरूर याद रखें, बिल्कुल सावधानी के साथ, पेपर में बहुत अच्छे तरीके से समझदारी के साथ कीजिएगा। चलिए, तो साथियों 1 1 क्लियर हो गया कि 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो ये क्या होगा साथियों, मेनी 1 होगा, बट 1 मेनी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। 5 फंक्शन के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, 5 फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि ये जो रिलेशन है, ये फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 मेनी फंक्शन है या मेनी 1 फंक्शन है, ठीक है ना, क्या है, तो फंक्शन तो है, ये 1 1 फंक्शन है साथियों, तो नहीं है, तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो मेनी 1 होगा या 1 मेनी होगा, 1 मेनी नेवर बी अ फंक्शन, तो क्या होगा साथियों, मेनी 1 फंक्शन। इसको जरूर याद रखना है। चलिए, नाउ कम टू द अनदर वन, दैट्स नेम इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, 1 1 का एक दूसरा नाम है साथियों इंजेक्टिव। क्या नाम है, इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 2 का एक दूसरा नाम है साथियों सर्जेक्टिव। क्या हम लोग पढ़ेंगे, सर्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, ये क्या बोलता है, ये जो हमारा राइट हैंड साइड में कोडोमेन स्पेस है, उसके प्रत्येक फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू दिस, मतलब कोडोमेन स्पेस के प्रत्येक मेंबर के लिए, कोडोमेन स्पेस के प्रत्येक मेंबर के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 m बिलोंग्स टू दिस, मतलब डोमेन स्पेस के पास साथियों कम से कम एक एलिमेंट m मिले सच दैट 5m इक्वल्स टू n। मतलब क्या बोल रहा है कि साथियों अगर फंक्शन की बातें करें x to y, यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसके कोरोस्पोंड कम से कम एक मिलना चाहिए, है ना साथियों, कम से कम एक ऐसा x मिले जिसको आप लोग लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू y, है ना। यही हमारा क्या है, ऑन टू का डेफिनेशन है। मतलब राइट टू लेफ्ट वर्क करना है कि कोडोमेन स्पेस के प्रत्येक मेंबर के लिए यहाँ पे कम से कम एक हमारे पास प्री इमेज बनता हो। तो चलिए साथियों हम लोग कुछ समझते हैं। देखिए, 5 1 का वैल्यू साथियों 1 होता है, 5 2 का वैल्यू साथियों 1 होता है, 5 3 का वैल्यू साथियों 2 होता है, 5 4 का वैल्यू साथियों 2 होता है, आप जरूर निकाल के चेक करें, 5 4 का वैल्यू 4 होता है, 5 6 का वैल्यू आप कीजिएगा साथियों को 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा, तो कैन राइट 5 3 इंटू 2, और दोस्तों इसका जीसीडी क्या है, 1 है, इसको इसलिए हम इसको सेपरेट आउट करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। 5 3 का वैल्यू साथियों 3 - 1 बिकम्स 2, और साथियों 2 का 2 - 1 क्योंकि प्राइम वाला रूल लगाएंगे, 2 × 1 = 2, है ना। 5 7 कीजिएगा साथियों तो ये 6 मिलेगा, 7 - 1 6। 5 8 कीजिएगा साथियों तो ये 2 पे पावर 3 टाइप का है, p टू द पावर n को हम लोग लिखेंगे 2 टू द p टू द पावर n - p टू द पावर n - 1, तो यहाँ पे 4 मिला। क्या हम करना चाह रहे हैं साथियों, इस केस को यहाँ पे आपको ये सिर्फ ऑड मिल रहा है, अदरवाइज हर एक जगह पे इवन 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 साथियों, हर एक जगह पे आपको इवन ही मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा हर एक जगह पे। तो मैं इसके थ्रू क्या समझाना चाहता हूँ, इसको जरा देखिए। सिर्फ 1 को छोड़ने के बाद आप देखें यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 3 गायब हो गया, 3 का है ना 3 नहीं मिला साथियों, यहाँ पे आप कहिएगा 5 नहीं मिला, है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको मैं आपको बताता हूँ, मेरे कहने का मकसद क्या है इसको आप जरा अच्छे से समझें। इस नेचुरल नंबर के पास 1 2 3 4 5 6 सब कुछ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा। जब फंक्शन को हम लोग साथियों 1 2 चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका कम से कम हमारे पास, इसको देखिए साथियों 5 1 का वैल्यू 1, देयर इज नो प्रॉब्लम, 5 2 का वैल्यू 1। अब जब आप बात कीजिएगा 2 का भी मिल जाएगा, अब यहां से 5 3 का वैल्यू साथियों आपको 2 मिलेगा, 5 4 का वैल्यू साथियों आपको 2 मिलेगा, 5 5 का साथियों वैल्यू 4 मिलेगा, 5 6 का वैल्यू साथियों 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो साथियों एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो 3 पे मैप करे, किसी भी एलिमेंट को एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा जो आपको 3 पे इमेज लेके जाए, 5 पे लेके जाए, 7 पे लेके जाए, तो इस सब एक भी ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे जो यहाँ पे लेके आए। मतलब साथियों ये जो 3 है ये कोडोमेन स्पेस नेचुरल नंबर का मेंबर तो है, लेकिन देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू डोमेन स्पेस नेचुरल नंबर सच दैट कि क्या करे कि 5x किसी ऑड नंबर पे लेके जाए, मतलब 3 या 5 या कुछ भी हो, इस टाइप से मैंने 3 लिख दिया, है ना, कुछ भी, और 3 तो सिंपल सा बात 3 पे लेके जाए, है ना, ऐसा कोई मतलब मिल ही नहीं रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ एक, इसी 2 को छोड़ने के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है जो यहाँ पे लेके जाए, है ना। एक ही वार्ड पे लेके गया साथ में, ना 3 पे लेके जाएगा, ना 5 ना 7,
मतलब ये 3 इसका मेंबर है, 5 इसका मेंबर है, 7 भी इसका मेंबर है, लेकिन यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका इमेज ये बन पाए। मतलब साथियों ये किसके डेफिनेशन को, ऑन टू के डेफिनेशन को फेल कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, ये ऑन टू भी नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है साथियों अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। क्या मतलब है ऑन टू फंक्शन का? साथियों अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो क्या होगा? अभी आपने देखा 5 ऑन टू नहीं है, 5 ऑन टू नहीं है तो साथियों क्या होगा, 5 इंटू होगा, है ना। जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनटू। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां से देखिए जो 1 1 भी फेल, ये 1 2 भी फेल, तो 5 इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब 1 1 1 2 होता है। लेकिन ये है ना 1 1 1 2 एक भी पास होता है तभी तो हम लोग 5 इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब 1 1 हो साथी और 1 2 एक ही टाइम पे हो, तभी जाके 5 इनवर्स एग्जिस्ट। वन ऑफ देम इज फेल, मतलब 5 इनवर्स इज फेल। तो साथ में 5 इनवर्स फेल हो गया, मतलब 5 इनवर्स जो ही साथियों फेल हो गया तो ये बोलेगा क्या 5 इन्वर्टिबल होगा, तो कभी नहीं होगा। इन्वर्टिबल मतलब क्या, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या 1 1 1 2, तो हो ही नहीं सकता। अब ये बोलता है, अभी आपने देखा साथियों एक बात आपने देखा कि 5n का जो वैल्यू है ना वो इवन आ रहा है, हर एक केस में इवन ही आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू 3, है ना। n इक्वल्स टू 1 और 2 पे तो 5n का वैल्यू 1, 5n का वैल्यू साथियों 1 आया दोनों के केस में, ठीक है ना। दोनों के केस में साथियों 1 आया, किसके केस में 5 1 का भी वैल्यू साथियों 1, 5 1 का भी वैल्यू साथियों 1 और 5 2 का वैल्यू साथियों 1। लेकिन जब इसके बाद हम लोग बातें करेंगे 5n का वैल्यू हमेशा 1 आ गया, यहाँ पे कीजिएगा तो हमेशा इवन नंबर आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हमेशा, क्योंकि 5 3 का वैल्यू आप देख लीजिए, 5 3 का वैल्यू साथियों 2 आएगा, 5 4 का वैल्यू साथियों 2 आएगा, इवन ही नंबर मिल रहा है। 5 5 का वैल्यू साथियों 4, ये भी इवन नंबर, 5 6 का वैल्यू 2 आएगा तो इवन, साथियों खाली सिर्फ इवन 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 मिलेगा। यही दो केस है जो ऑड मिल रहा है। मतलब क्या समझ में आया कि 5n का वैल्यू इवन नंबर आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू 3, है ना। तो यही बोल रहा है कि क्या 5n इज ऑलवेज ऑड फॉर ऑल n। तो दोस्तों फॉर ऑल n के लिए ऑड नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ n इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए ऑड होता है और सारे केस में ये फेल हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिजल्ट नंबर 13 है 5n इज ऑलवेज इवन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। तो ये बात तो सही है कि, है ना, ये वाला कि n इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 3 के लिए 5n का वैल्यू हमेशा इवन आता है। इसी स्टेटमेंट को साथियों आप लोगों को ऐसा भी बोला जा सकता है कि 5n इज ऑलवेज इवन फॉर ऑल ग्रेटर इक्वल्स टू n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2 साथियों, मतलब 2 से स्टार्ट नहीं होगा उससे आगे, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों यहां तक का रिजल्ट जो साथियों हमने ये 16 रिजल्ट लिखा है वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा साथियों। तो साथियों कुछ और भी रिजल्ट्स लेते हैं और टाइप नंबर 2 है दोस्तों ये टाउ फंक्शन है। देखिए क्या है साथियों, टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन है, कैसे वर्क करता है साथियों टाउ फंक्शन, तो ये देता है नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर देता है। क्या देता है साथियों, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। क्या देगा साथियों, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। कैसे वर्क करेगा, टाउ फंक्शन इज डिफाइंड गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। और साथियों सबसे पहले ये हमने किसी नेचुरल नंबर को कैसे लिख देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में साथियों आपको तोड़ देना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, डिस्टिंक्ट प्राइम टू द पावर पे हमको करना है पहले, तो जाके साथियों टाउ n कैसे डिफाइन होगा, ये सारा चीज जितना भी साथियों यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा तो जितना भी एक्सपोनेंट होगा साथियों उसमें आपको एक एक ऐड करना है। ऐसे इस पे एक ऐड कर दीजिए, पावर में एक ऐड, सबके पावर में बस एक एक ऐड करना है। इसका कोई गेम ही नहीं है। बेस ये जो साथियों बेस है इसका कोई गेम नहीं है, उसके बाद हटा दीजिएगा इसको। तो इस तरह से निकलेगा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ये देगा क्या साथियों, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स किसका, जिसका आप निकालने जा रहे हैं। तो जिस नेचुरल नंबर का आप लोग साथियों क्या निकालने जा रहे थे कि कितना पॉजिटिव डिवाइजर होगा, तो ये देता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, है ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ रिजल्ट देख लीजिए, साथ अगर एग्जैक्टली 1 प्राइम रहेगा, लाइक टाउ 3 की बातें करें तो उसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो 2, n रहेगा साथियों तो n प्लस 1। अगर ऐसा डिस्टिंक्ट टाइप का रहेगा तो पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। और एक चीज साथियों जो मैं बताना भूल गया
यूलर फाइव फंक्शन में, उसमें ये है कि साथियों जैसे हमने यूलर फाइव फंक्शन का कलेक्शन कर लिया, सारे एलिमेंट का कलेक्शन कर लिया, और आपको अगर ये पूछा जाए कि सभी फंक्शन जो हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर आया उसका कलेक्शन कितना होगा, समेशन कितना होगा, है ना, तो साथियों ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से दिया जाता है n इंटू 5n/2, है ना। किसी नेचुरल नंबर n के कोरस्पॉन्ड जितने रिलेटिवली प्राइम नंबर बनेंगे साथियों, उस सबका जो समेशन आएगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और साथियों ये देखिए टावेल फंक्शन तो इस तरह से डिफाइन होगा। और दोस्तों ये जो हम सिग्मा इन क्या है दोस्तों, कि जितना भी टावेल आएगा इसके कोरस्पॉन्ड जितना भी हमारा क्या आएगा साथियों, पॉजिटिव नंबर आएगा, उस सबका जो दोस्तों समेशन होगा, ये क्या देता है, समेशन, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। क्या कीजिएगा, इस पावर में एक ऐड कर देंगे -1 अपॉन P1 -1। साथियों ये अगर आएगा P2 R2 + 1 -1 अपॉन P2 -1। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर साथियों। तो इस तरह से हम लोगों ने साथियों आज 22 रिजल्ट की बातें करा। साथियों मेरी कोशिश है कि कुछ साथियों आपको क्वेश्चंस भी करवाया जाए। चलिए साथियों ये दो क्वेश्चंस मैंने लिया है, और ये दोस्तों CSIR UGC नेट का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आ रखा है। और साथियों आप लोगों से गुजारिश है, डेफिनेटली साथियों आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज को जरूर शेयर करें सारे साथियों। और साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि दोस्तों पेपर तक कोशिश रहेगी कि मेरी दोस्तों की कम से कम 500 या उससे प्लस भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। देख रहे हैं हर एक दिन दोस्तों 20-25 रिजल्ट्स हो ही जाता है। तो साथियों चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। साथियों ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए 1000 के रिस्पेक्टिवली यू हैव टू फाइंड द रिलेटिवली प्राइम नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज m बिलोंग्स टू n सच दैट m लाइंग बिटवीन 1 and 1000। क्वेश्चन ये पूछा था, मतलब सीधा सीधा बोल रहा था आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर निकालना है, ये है ना, इसके कोरस्पॉन्ड मतलब आपको 5 फंक्शन चाहिए जो आपने यूलर 5 फंक्शन पढ़ा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अभी जस्ट एक रिजल्ट बताया कि दोस्तों 5 10 to the power 3 है, और मैंने अभी ये बताया था कि 5 10 to the power n होगा साथियों, तो कैन आई राइट 4 times 10 to the power n - 1, ये रिजल्ट यूज करना है। सो 4 into 10 to the power 3 - 1 becomes 2। सो साथियों 400 रिलेटिवली प्राइम नंबर आ जाता है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके रिस्पेक्टिवली साथियों एग्जैक्टली हमको कितना रिलेटिवली प्राइम नंबर मिलता है साथियों, 400। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और साथियों ये हो गया। और देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा था बताइए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, क्वेश्चन पूछा गया इसके कोरस्पॉन्ड कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, और ये आपका ऑप्शन है। तो दोस्तों यूलर 5 फंक्शन क्या देता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, और ये देता है पॉजिटिव डिवाइजर। तो टाउ फंक्शन यूज करने पहले ये आप देख लें 50,000 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, साथ ही उसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको और भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले रिड्यूस कर लें, 2 पे पावर 4 इंटू 5 to the power 4। सो ये हमारा 1 है, तो ये दोनों ऐड हो गया साथियों, तो इट बिकम्स 2 पे पावर 4 इंटू 5 to the power 5, ऐसा बन गया, है ना। अब दोस्तों ये कैसा बना है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको अब आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। एक प्राइम पे पावर चढ़ गया, दूसरे प्राइम पे पावर चढ़ गया, अब इसका नहीं हो सकता। अब दोस्तों जब टाउ 50,000 हम लोग करेंगे, है ना, तो ये क्या हमारा ये इस तरह से रिड्यूस हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, टाउ फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, पावर जितना है साथियों 2 पे पावर 4 है, तो 4 में एक ऐड करना है साथियों। बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज थी के साथ सर इस पे पावर चढ़ा देंगे, नहीं, जितना पावर है साथियों सिर्फ उसमें आपको ये एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 5 into 6 becomes 30। So we have exactly 30 positive divisor of this number। देखिए दोस्तों बताने का तो मैं और भी डेप्थ में ले जाके आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या है ये पॉजिटिव डिवाइजर। जैसे आप लोगों को पता है कि साथियों प्राइम नंबर का दो ही पॉजिटिव डिवाइजर 1 और p होता है। 100 का कितना पॉजिटिव डिवाइजर 9 हो जाएगा, है ना, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, तो 2 + 1 becomes 3 और 2 + 1 becomes 3। सो 9 कौन कौन साथियों 1 2 4 5 20 25 50 और 100। देखिए साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कुछ रह गया
क्या रह गया 10, है ना। तो ये एग्जैक्टली 9 पॉजिटिव डिवाइजर बना। इसी तरह से इसके 50,000 के एग्जैक्टली 30 साथियों क्या बनता, पॉजिटिव डिवाइजर बनता। चलिए साथियों, आज का क्लास ओवर करते हैं और आप लोग जरूर रिव्यू करना साथियों कि आपको कैसा समझ में आया। ठीक है, अगर आपको लगे कि साथियों की कहीं पे सुधार की जरूरत है तो डेफिनेटली साथियों आप अपने कमेंट्स को रखना। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास एंड करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ कि जरूर दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त तरीके से साथियों आप लोग मेहनत करते होंगे और आप लोग बिल्कुल ही अपने साथियों मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियोज में कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, कुछ ब्यूटीफुल कंटेंट के साथ। और जो भी आपकी क्वेरीज हो कि सर इस पे वीडियोज बनाए तो डेफिनेटली आप उस बात को पुटअप करें। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ तरोताजा, कुछ न्यू शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे टर्म्स के साथ जो डेफिनेटली आप लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंस क्रिएट करने में। ठीक है साथियों, तो मेरी भरपूर कोशिश रहेगी आज का सेशन कैसा लगा इसको डेफिनेटली बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं साथियों तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। तो साथियों इसी शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके प्यार और सम्मान के लिए मेरी तरफ से दिली शुक्रिया अदा करता हूं साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।